घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार थे। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष के सौंदरानंद कृति पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्ग की पारिवारिक जो जीवन की समस्या पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्ग की पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आधे अधूरे। निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एवं एक नाटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लहरों के राजहंस। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय और पराजय का प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं है। यहाँ इसकी कसौटी नंद है। इसलिए इस नाटक का मूल द्वंद्व सुंदरी, नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोणों में उलझा हुआ है। यह अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीत कर भी हार जाते हैं। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रक्त कमल जो है वो मोहन राकेश जी का नहीं है। रक्त कमल मोहन राकेश की कृति नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है। शेष नाटक मोहन राकेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंधा युग। अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और महाभारत की कथा पर आधारित है। इसके लेखक धर्मवीर भारती है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधी गली जो है उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ वे में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। अंधा युग एक गीत नाट्य है। शारदिया के नाटककार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जगदीश चंद्र माथुर। शारदिया का जो प्रकाशन हुआ था वो 1959 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं सदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज एवं मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत किया है। इसके अन्य प्रमुख नाटक है कोणार्क,
जो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहला राजा 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दशरथ नंदन जो है वो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रघुकुल रीति जो है वो 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है। रघुकुल रीति इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। यह भी रामलीला पर आधारित है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जगदीश चंद्र माथुर। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोणार्क। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्रों, घटनाओं आदि को इस प्रकार संयोजित किया है कि वे विशिष्ट नाटकीय स्थितियों में संश्लिष्ट हो उठते हैं। इसमें संघर्ष के कई आयाम उभरते हैं। प्रभुसत्ता और गरीब शिल्पी के बीच का संघर्ष और वस्तुतः कोणार्क का निर्माण एक गहरे अंतर्द्वंद का परिणाम है। एक गहरे अंतर्द्वंद का परिणाम है। सती चंद्रावली और उमर सिंह राठौर नाटक की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राधाचरण गोस्वामी। पंडित राधाचरण गोस्वामी ने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, तन मन धन, श्री गोसाई जी के अर्पण। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि है। इनका पहला नाटक बकरी और व्यंग्यात्मक है। यह 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लड़ाई जो हुआ था वो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और गरीबी हटाओ आदि हैं। लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि अब गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप दिया गया है। बकरी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक के रचयिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। शकुंतला जो है नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है 1861 ईस्वी में किया। रघुवंश जो है वो 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और मेघदूत जो है वो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ का भी उन्होंने हिंदी गद्य में अनुवाद किया। भारत तेंदु युग की केंद्रीय विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाटक। भारत तेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। भारत तेंदु युग के लेखकों को नाटक और निबंध में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। नहुस नाटक लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल चंद्र के द्वारा। भारत तेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान रखकर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुस उनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा
1859 ईस्वी में लिखा गया था। नहुस नाटक के नाटककार है, इसका आंसर हो जाएगा ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारत तेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पिता का। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1967 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। इसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संग्राम के खुले रंगमंच पर जो हुआ था 6 मई को 1967 ईस्वी में को संपन्न हुआ। इस गीति नाट्य में प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता राम कुमार वर्मा है। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। वर्ष 1930 में इन्होंने पहला एकाकी बादल की मृत्यु लिखा। रेशमी टाई, सप्त किरण, रूप रंग, रिमझिम, चारुमित्रा, विभूति, रजत रसीम, ऋतुराज, दीपदान और इंद्रधनुष, 5 जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, खट्टे मीठे, एकाकी, ललित एकाकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकी है। राम कुमार के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फरन, विष, सत्य का स्वप्न प्रमुख है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भाव भूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें झूठ की ओर नहीं ताकना चाहिए। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकाकी का जनक, कोई कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो वे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ही है। वर्मा जी ने कवि मन से एकलव्य, उत्तरायण एवं ओ अहल्या जैसे कालजयी सांस्कृतिक महाकाव्य लिखे हैं। उत्तरायण किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी राम कुमार वर्मा। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं दमयंती, स्वयंवर और वह लल्ला, वेणु संहार, कलिराज की सभा और शिक्षादान, बाल विवाह आदि। शिवा साधना नाटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी हरिकृष्ण का।
शिव साधना जो है वो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य नाटक है स्वर्ण विहान जो है वो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रक्षाबंधन जो है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पाताल विजय जो है वो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रतिशोग प्रतिशोग 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक है और हर्ष 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रकाश जो है वो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कर्तव्य 2 भाग 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस जो है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित है। इस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। अंधा कुआं जो है वो 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सुंदर रस जो है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 3 आँखों वाली मछली 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और सूखा सरोवर 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रक्त कमल जो है वो 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और रात रानी जो है वो 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दर्पण जो है वो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सूर्यमुख 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कलंकी जो है वो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिस्टर अभिमन्यु जो है वो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कर्फ्यू जो है वो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राम की लड़ाई और नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, चतुर्भुज राक्षस, पंच पुरुष जो है और गंगा माटी आदि इनकी अन्य कृतियां हैं। अंधा कुआं जो है के रचनाकार हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अजो दीदी किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाटक। अजो दीदी जो है वो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और उपेंद्र नाथ अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है। इसकी केंद्रीय पात्र अजो दीदी है जो बहुत अनुशासन प्रिय हैं। अश्क जी के अन्य नाटक हैं जय पराजय 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। छठा बेटा 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कैद 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उड़ान जो है वो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भंवर जो है 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अलग अलग रास्ते जो है वो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रस गर्धव जो है के नाटक के रचयिता जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, मणि मधुकर। रस गर्धव जो है नाटक के रचयिता मणि मधुकर है। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं: बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष, इकतारे की आँख और इलायची बेगम है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है डॉक्टर नामक कृति की विधा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाटक। विष्णु प्रभाकर की कृत डॉक्टर नामक नाटक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है जिसमें डॉक्टर अनिला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। प्रभाकर जी का एक अन्य नाटक समाधि भी है। डैश को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
सफदर हाशमी। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को एक नई दिशा दी। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में सचेतना नामक संस्था का गठन करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन में बल्कि चलचित्र माध्यम में भी काफ़ी महत्व रखता है। नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल स्वयंसेवी संस्थाओं, थिएटर समूहों और बुद्धिजीवी वर्ग और सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों द्वारा सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक ने भी तीसरे थिएटर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हिंदी फिल्म हल्ला बोल ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ के माध्यम से आवाज़ उठाई है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राधा कृष्ण। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 ईस्वी में रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुर सेन शास्त्री लिखित राधा कृष्ण से माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावत के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला राजा। नेहरू युगीन मोहभंग के यथार्थ को 1964 ईस्वी में तुगलक में कन्नड़ रंगकर्मी और नाटककार गिरीश कर्नाड के मध्यकालीन मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के रूपक जो थे प्रस्तुत किया। तो 1969 ईस्वी में इसी विषय पर इसी पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाटक लिखा। खास बात यह है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता केंद्र हैं। कर्नाड ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के रूपक प्रस्तुत किया है, जबकि माथुर ने इसे महाभारत के राजधर्मा अनुशासन पर्व में वर्णित प्रथु के मिथक व्यक्तित्व में रूपांतरित किया है। पहला राजा माथुर का अंतिम नाटक है। यह अपनी प्रयोगधर्मिता और युगीन समस्याओं के विन्यास के लिए प्रसिद्ध है। पहला राजा में नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्याओं को लिया गया है, जो आज और अधिक जटिल हो गई है। बचन सिंह के अनुसार इस नाटक में जवाहरलाल नेहरू और लक्ष्मणावती से स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते हैं। प्रथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती हैं, अतः प्रथु का कथानक नेहरू युगीन समस्याओं को उठाने के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। दृश्य काव्य की विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाटक। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। सन 1930 ईस्वी में रचित बादल की मृत्यु उनका पहला एकांकी है।
इस दृष्टि से उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। यह एकांकी पश्चिमी नाटक विधान का पूरा ध्यान रखकर लिखा गया है। डॉक्टर वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिम से लिया है, किंतु उनके नाटकों की आत्मा भारतीय है। पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवा से मानते हैं। डॉक्टर वर्मा के एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित है। ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद की आधार भूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तु स्थिति तक पहुँचते हैं। पर इन एकांकियों में लेखक की आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी झोंक में यथार्थ को मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठते हैं। इसलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और अन्य संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं, मानो उत्सर्ग या प्रणात ही सच्चे प्रेम की कसौटी हो। 1914 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ था। श्री रामनाथ सुमन जो है, चारों मित्रा जो है, 1942 ईस्वी की भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं। अज्ञे जी ने भी लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा है, प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है। रूप विधान की दृष्टि से वह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है और ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्त्री का हृदय, 4 एकांकी, समस्या का अंत, घूम सिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, 7 प्रश्न आदि उनके अन्य एकांकी संकलन है। भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर आदि है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामकुमार वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी है, जबकि परिंदे तथा गुल की बन्नो कहानियाँ हैं, जिनके लेखक क्रमशः निर्मल वर्मा एवं धर्मवीर भारती हैं। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रकाश और परछाई की एकांकी जो है कि रचनाकार जो है, इसका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। इसका आंसर हो जाएगा बी। विष्णु प्रभाकर की एकांकी संग्रह में 12 एकांकी जो है वो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 10 बजे रात जो है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये रेखाएं, ये दायरे जो हैं वो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऊंचा पर्वत गहरा सागर जो है वो 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रकाश और परछाई मेरे प्रिय एकांकी 1970 ईस्वी में प्रकाशित
हुआ। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी जो है वो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।